स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का कहता है, एक दो मुंह खुले लोहे के लंब वृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर है एवं बेलन का आंतरिक व्यास 4.6 डेसीमीटर एवं बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा है, तो बेलन का बाहरी व्यास कितना है निर्णय करें। ठीक है, बेलन का क्या करना है आपको, बाहरी व्यास ज्ञात करना है। पहले देखिए क्वेश्चन को ड्राइंग में समझते हैं। एक बेलन है, खोखला बेलन है। ठीक है, खोखला बेलन आकार है, मतलब यहाँ से जो ये है, अंदर एक और है, ये क्या है, यहाँ से खोखला होते हुए, ठीक है, ऐसे कुछ ड्राइंग बनेगा हम लोग का। ठीक है, मतलब ये क्या है, पाइप तो क्या है, खोखला पाइप है। ठीक है, इसी तरह बोला हुआ है लंबवृत्ताकार बेलन है जिसका ऊंचाई, मतलब ये जो एच दिया हुआ है 2.8 डेसीमीटर दिया, 2.8 मीटर दिया है, एवं आंतरिक व्यास, मतलब व्यास मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका डिस्टेंस दिया है 4.6 डेसीमीटर हो, तो इसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, आयतन मतलब घन डेसीमीटर दिया है, मतलब आयतन मतलब जो यहाँ से यहाँ जो लोहा है ना, इतना, ये अंदर से बोले या फिर बाहर से बोले, जो लोहा लगा है खोखला वाला को छोड़ के, तो उसका आयतन दिया हुआ है हम लोग को 84.48 घन डेसीमीटर। ठीक है, लगा है, तो बेलन का बाहरी व्यास निकालना है। ठीक है, ठीक है, निकालना बहुत आसान है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि देंगे, माना लोहे के, लोहा का सॉरी, बाहरी व्यास बराबर एक्स। ठीक है, एक्स डेसी मीटर, जो हम लोग को निकालना है हम लोग उसको एक्स मान लिए। ठीक है, एवं ऊंचाई, सॉरी ये एक्स व्यास नहीं, अर्धव्यास हो गई है। इसको हम लोग अर्धव्यास मान लेते हैं। ठीक है, व्यास मानेंगे क्योंकि तब इसको फिर अर्धव्यास करने के लिए x/2 करना पड़ेगा, तुमको वो झमेला नहीं चाहिए। मान लो अर्ध ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई हो गया हम लोग का, कितना दिया, 2.8 दिया ना, हम लोग लिख दिया 2.8 मीटर। देखिए 2.8 मीटर में दिया, हम लोग को निकालना क्या चीज़ में, डीसी मीटर में निकालना है। तो मीटर से डीसी मीटर में हम लोग जाने के लिए क्या करेंगे, मीटर से डीसी मीटर में जाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 10 से गुना कर देंगे। अगर हम गुना 10 से कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा हम लोग का 28 डेसी मीटर। ठीक है, जब ये 28 डेसी मीटर आ गया, अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए बाहरी आयतन। ठीक है, बाहरी आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान पाई, आर स्क्वायर का मान यानी एक्स का स्क्वायर, और एच का मान यानी 28। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से समझिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर वाला जो लोहा का आयतन है इसको निकाल लेंगे, फिर अंदर वाला का लोहा जो जगह गैप है उसका आयतन निकाल लेंगे, फिर उसको घटा देंगे। ठीक है, वही करना है हम लोग को। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये बाहरी वाला हम लोग का निकल गया आयतन। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अंदर का व्यास। ठीक है, क्या लिखेंगे, अंदर का व्यास, क्या लिखेंगे, चूंकि आंतरिक व्यास, ठीक है, क्या लिखेंगे, आंतरिक व्यास बराबर 4.6 डेसीमीटर, यानी अर्धव्यास कितना हो गया, अर्धव्यास हो गया हम लोग का 4.6/2 यानी 2.3 डेसीमीटर। ठीक है, ये अर्धव्यास हो गया। ऊंचाई इसका भी वही वाला जो सेम था। ठीक है, ऊंचाई तो इसका भी सेम होगा, इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे किस लिए, इसलिए आंतरिक, सॉरी, ठीक है, इसलिए आंतरिक आयतन। ठीक है, आंतरिक आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान कितना, पाई का मान हम लोग पाई रहने देते हैं, आर का मान हो गया हम लोग का 2.3 का होल स्क्वायर, और एच का मान हो गया 28, जितना था हम लोग वैसे ही छोड़ दिए। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए लोहा का आयतन, क्या लिखेंगे हम लोग, लोहे का आयतन, लोहे का आयतन। ठीक है,
लोहे का आयतन क्या होगा, लोहे का आयतन होगा, मतलब लोहे का आयतन कितना निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। लोहे का आयतन मतलब जो ये बाहर का जो आवरण था, ठीक है, और अंदर जो अंदर क्या है, अंदर तो खाली है, मतलब ये अगर ऐसे है, ये अगर ऐसे, तो अंदर वाला बीच वाला तो एरिया खाली है ना, सिर्फ हम लोग का ये वाला बाहर वाला एरिया भरा हुआ है। मतलब ये बाहर वाला एरिया जब हम लोग का भरा हुआ है, इसके वजह अगर हम लोग भरा वाला से हम लोग खाली वाला को घटा देंगे, तो हम लोग को निकल जाएगा ना कितना लोहा लगा था। वही चीज हम लोग लिखें करेंगे, जो बाहर का जो हम लोग का आयतन निकला था और अंदर का जो आयतन निकला है, वो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में लिख देंगे, घटा करके कितना आ रहा है, घटा करके हम लोग का आ रहा है 84.48 मीटर, ठीक है, कितना आ रहा है 84.48 डेसीमीटर। ध्यान से समझिएगा, बाहरी जो लोहा, कुल लोहा लगा है 84.48, जिसमें कि क्या है, अंदर का भाग क्या है, खाली है, तो हम लोग खाली वाला भाग को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो खाली वाला भाग को हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, लोहे का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है हम लोग को, लोहे का आयतन पहले ऊपर दिया हुआ है 84.48, लिख देंगे 84.48, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे आयतन, अब लोहे का आयतन क्या होगा, हम लोग का जो बड़ा वाला है, इससे ये वाला आयतन से ये छोटा वाला आयतन को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को हम घटा देंगे। बहुत आसान है घटाना। पहले हम लोग बड़ा वाला जो मान है वो लिख देंगे, पाई एक्स स्क्वायर इंटू 28 माइनस पाई 2.3 का स्क्वायर इंटू 28 बराबर 84.48, ठीक है। अब इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर देते हैं और देंगे, देखिए पाई और 28 कॉमन है, हम लोग पाई और 28 को फिलहाल यहाँ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देंगे, और सॉरी यहाँ पे 84.48 लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2.3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2.3 का होल स्क्वायर कितना होता है, ध्यान से समझिएगा, 2.3 का होल स्क्वायर होता है हम लोग का, कितना होता है यहाँ पे हम लोग का 2.3 का होल स्क्वायर, यानी 5.29, ठीक है। 5.29, 23 का स्क्वायर होता है 529, यहाँ 3 यहाँ पर है, यानी आप पॉइंट एक के बाद है, यानी इसलिए यहाँ पर 2 के बाद लगता है, ठीक है। बराबर देंगे 84.48 बाय हम लोग लिख सकते हैं 28, ठीक है, और पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7। तो आप लोग इस 7 जो है, ये जो 7 आया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर में भी गुना करके लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये 7 को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर में भी गुना करके लिख सकते हैं, ये हम लोग डायरेक्टली कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से 28 कटेगा कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग का यहाँ 100 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अब देखिए काटेंगे, काटना बहुत आसान है, 4 से कटेगा पहले 2 बार में, एक बार में, एक बार में, फिर 2 बार में, ठीक है। फिर देखिए 2 से कटेगा 11 बार में, एक बार में, 0 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 1056। फिर 11 से कटेगा 9 बार में, ठीक है, 11 9 99, उसके बाद फिर 11 6 66, 96 बार में, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, और देंगे। अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये जो नंबर है ना, इसको हम लोग इक्वल्स टू के इस तरफ भेज देंगे, यानी कितना हो गया 5.29 हो गया, क्योंकि ये माइनस में था तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस देखिए ये वाला जो नंबर आएगा 96/100, क्या आया 96/100, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96/100 लिख सकते हैं, तो 96/100 यानी कि 0.96, समझ में आ रहा है, 96/100 यानी 0.96, और देंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6.25। अब देखिए 6.25 और देंगे, लिखेंगे एक्स बराबर √6.25, ठीक है। इसलिए एक्स बराबर 6.25 किसका होता है, 2.5 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, 2.5 का होल स्क्वायर होता है। अभी जो एक्स आया किस में आएगा, डेसी मीटर में आएगा, ठीक है, डेसी मीटर में आएगा। ध्यान से समझिए हम किए क्या है, हम लोग इसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये आया 6.25, ये स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट चढ़ा देंगे, तो कितना आ गया 6.25, यानी 6.25 किसका होता है, 2.5 का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या किया, एक्स का मान 2.5 डेसीमीटर, हम लोग को निकालने क्या बोला था, हम लोग को निकालने बोला हुआ था बाहरी व्यास निकालने बोला था ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए बाहरी
अर्धव्यास, हम लोग बाहरी अर्धव्यास क्या माने थे, एक्स। एक्स का मान कितना है 2.5, यानी बराबर 2.5। इसलिए व्यास बराबर 2.5 × 2। 2 से गुना कर देंगे क्योंकि अर्धव्यास का गुना 2 यानी व्यास हो जाता है। 2.4 यानी 2.5 × 2 यानी कितना हो गया 5 डेसीमीटर। ठीक है, क्या आ गया 5 डेसीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसके अर्धव्यास की दुगनी है। यदि ऊंचाई 6 गुनी होती तो बेलन का आयतन 593 घन डेसीमीटर अधिक होता। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लीजिए एक बेलन का जो ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं, ये क्या है, अर्धव्यास का दोगुना है। अर्धव्यास का दोगुना है, यानी अगर मान लीजिए अगर ये x है तो ये कितना हो गया 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर वो x है तो ये 2x हो जाएगा। अब बोल रहा है बेलन की ऊंचाई यदि 6 गुनी होती, कितनी हो जाती 6 गुनी, यानी कितना हो गया, यानी 2x को कितना बदल देता, ये 6x में बदल देता। तो आयतन क्या होता, आयतन हो जाता हम लोग का 539, यानी 539 घन डेसीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई पहले हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए पहले हम लोग बहुत आसान है, तो लिखेंगे क्या, माना बेलन का अर्धव्यास बराबर x। बेलन का अर्धव्यास क्या मान लिए, x मान लिए, एवं ऊंचाई बराबर 2x। ऊंचाई को क्या मान लिया 2x मान लिया, क्योंकि क्या बोला था, बेलन की जो ऊंचाई है अर्धव्यास का दुगुना है, यानी अर्धव्यास का दुगुना है बेलन का ऊंचाई। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए आयतन, क्या लिखेंगे, आयतन बराबर क्या होगा, πr²h, यानी पाई का हम लोग पाई रहने दिए, r² का मान यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है, और h यानी कि 2x, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 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 उल्टा लिख दिए, ये पाई आर स्क्वायर का मान यानी एक्स का स्क्वायर, और एच का मान क्या हो गया 2x हो गया, यानी इसको क्या लिखेंगे, π x² और x को गुना कर देंगे तो यानी क्या हो गया x³। ठीक है, और 2 को यहाँ आगे लिख दिए हम लोग, तो आंसर क्या गया 2πx³। ध्यान से देखिएगा, इसको पाई को हम लोग पाई लिख दिए, r² और r को गुना करेंगे तो r³, और जो 2 जो बचा था 2 को हम लोग आगे लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हम लोग का आंसर 2πr³घन डेसीमीटर। ठीक है, घन डेसीमीटर में आएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसी तरह, यदि बेलन की ऊंचाई 6 गुना हो तब ऊंचाई बराबर, तब ऊंचाई बराबर क्या हो गया 6x होगा। ऊंचाई बराबर क्या क्या होगा 6x। मतलब पहले क्या बोला था, 2 गुना हो तब ये आंसर आता, जब 6 गुना होगा तब क्या आंसर आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए आयतन, क्या लिखेंगे, इसलिए आयतन बराबर 6x है, यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, पाई का मान पाई रहने देंगे, उसके बाद r² यानी x का स्क्वायर, और h यानी 6x, यानी क्या हो गया 6πr³। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए, सॉरी इसलिए नहीं देंगे, प्रश्न से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप डायरेक्ट प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला था, 6 गुना हो तो आयतन इतना घन डेसीमीटर अधिक होता, घन डेसीमीटर अधिक होता, यानी ये वाला बड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रश्न से, 6πr³ सॉरी x³ 6πx³ माइनस 2πx³। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए क्या लिख रहे हैं, 6πx³ जो मतलब 6 गुना होने पर
घटा के हम लोग लिख देंगे दो गुना वाला, 6 गुना वाला से 2 गुना वाला को घटा देंगे तो हम लोग का 539 बढ़ रहा है। वही हम इसको लिखे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स क्यूब, इसी देखिए 6 पाई एक्स क्यूब 2 पाई एक्स क्यूब, तो यानी कितना बच गया, और देखिए 4 पाई एक्स क्यूब बच गया ना। 6 पाई एक्स क्यूब में से 2 पाई एक्स क्यूब चला गया तो कितना बच गया, 4 पाई एक्स क्यूब बराबर 539। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब बराबर 539/4 गुना पाई का मान हम लोग तोड़ देते हैं 22 और ऊपर में लिख देंगे 7। ठीक है, देखिए काटना कितना आसान था, हम लोग वही कर दिए। अब जो कटेगा हम लोग उसको काट देते हैं। पहले ये कट रहा है देखिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, और 11 9 99। ठीक है, 49 बार में, तो और देंगे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब बराबर, इसको हम लोग गुना कर देंगे, कितना लिखेंगे, 49 सत्ते होता है 343। ठीक है, बट्टा 4 दूनी 8, बटा 8, और देंगे, लिखेंगे क्या, एक्स का क्यूब है, यानी एक्स का क्यूब ही रहने देंगे इसको, सॉरी एक्स रहने देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 3√343/8। ठीक है, 3√343/8, यानी कि ये जो 343/8 है, ये रूट क्यूब के अंदर आ गया। ठीक है, 3 रूट के अंदर आ गया, तो इसलिए एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान हो गया हम लोग का 3 से इसको घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 7/2। ठीक है, क्योंकि 343 होता है 7 का, और ये होता है 8। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 49 गुना 7 है ना, 49 गुना 7 है, इसको हम लोग लिख सकते थे 7 गुना 7 गुना 7/2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 4 को हम लोग क्या करते, 2 2 में, और 2 पहले से था। उसके बाद आप लोग लिख सकते थे इसको 7/2 का होल क्यूब, और यहाँ पे हम एक और बता रहे हैं प्रोसेस, और तब यहाँ पे होता है एक्स का क्यूब, तो क्या होता है, क्यूब क्यूब कट जाता है, यानी एक्स का बराबर 7/2। आप लोग को जो इच्छा करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। हम लोग क्या करें, पहले गुना करके क्यूब में निकाले, यहाँ पर हम लोग क्या करें, गुना ना करके हम लोग डिवाइड करके लसपा लेके, उसके बाद लसपा का लेके जो भाग करके आया था उसको नंबर लिख के उसका होल क्यूब लिख देंगे, उसके बाद काट देंगे, बात एक ही होगा। इसका यानी आंसर आया हम लोग का, एक्स इस 7.2 को भाग देंगे तो यानी 3.5 आया। ठीक है, ये क्या चीज आया, एक्स का मान, एक्स का मान क्या आया, अर्धव्यास आया। ठीक है, क्या है अर्धव्यास, और हम लोग को पूछा क्या था, बेलन की ऊंचाई, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 2x। ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई क्या था, 2x था, यानी बराबर देखिए 2 गुना 3.5 बराबर 2 गुना 3.5 यानी कितना हो गया, 7 डेसीमीटर। क्या आएगा, 7 डेसीमीटर आएगा। 7 डेसीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डेसीमीटर में पूछा था, और 3.5 को 2 से गुना कर देंगे तो 7 डेसीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान था। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कहता है, ध्यान से समझना है इसको, क्या बोला हुआ है, फायर ब्रिगेड का कोई एक दल, ठीक है, एक जल पूरित लंब वृत्ताकार हौज से 2 सेंटीमीटर लंबे के 3 पाइपों से प्रति मिनट 420 मीटर वेग से जल ढालता है और 40 मिनट में आग बुझाता है। यदि हौज का व्यास 2.8 मीटर एवं लंबाई 6 मीटर हो तो आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ, हौज में कितना जल बचा है, निर्णय करना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, एक फायर ब्रिगेड का दल है, मान लीजिए यहाँ फायर ब्रिगेड का गाड़ी है कोई। ठीक है, यहाँ फायर ब्रिगेड का गाड़ी है, यहाँ से आग पाइप निकाल रहा है, कितना तो पाइप, 3 पाइप निकला है। ठीक है, ये जो 3 पाइप जो निकला है, इन तीनों पाइप का क्या बोला, 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास का, यानी व्यास क्या बता दिया है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, तीनों का व्यास कितना कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर व्यास 2 सेंटीमीटर है और तीनों पाइप प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में, ठीक है, 420 मीटर वेग के हिसाब से, 420 मीटर वेग, यानी देखिए 1 मिनट में कितना, मतलब जो लंबाई है 400 मीटर, 20 मीटर है, जितना लंबाई है उतना ही मीटर का वेग से पानी निकलेगा ना। अगर ये 500 मीटर है तो 500 मीटर का वेग से निकलता, तो प्रति मिनट 400 मीटर वेग से जल ढालता है, ठीक है, जल निकलता है, तो 40 मिनट में आग बुझ जाती है। तो आग जहाँ लगा हुआ था, ठीक है,
जहाँ आग लगा हुआ था वो आग क्या होती है, सिर्फ 40 मिनट में बुझती है। ठीक है। तो यदि हौज का व्यास 2.8 मीटर, मतलब हौज मतलब ये जो टंकी बोला गया ना, इसको बताया गया है, मतलब गाड़ी के अंदर जो टंकी लगा हुआ था उसको हौज बताया गया। हौज का व्यास 2.8 मीटर है एवं लंबाई 6 मीटर हो। यानी व्यास जो पूरा था वो 2.8 था, और जो लंबाई जो दिया हुआ है ये कितना है, 6 मीटर हो। तो आग बुझाने में कितना खर्च आएगा। पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, देखिएगा ध्यान से सोचिए। पहले हम लोग पाइप का व्यास निकाल लेंगे, जिससे हम लोग क्या निकल जाएगा, व्यास निकाल लेंगे, ऊंचाई दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे क्या, पाइप का आयतन। क्या लिखेंगे, पाइप का आयतन। पाइप का आयतन के बाद हम लोग, जब हम लोग पाइप का आयतन निकाल लेंगे, अंदर का समय, अंदर का जितना हम लोग को पानी हटेगा, अगर हम लोग आयतन ही अगर हम लोग निकाल लेंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग को 1 मिनट में कितना पानी निकलता है वो भी पता चल जाएगा आसानी से। 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा वो भी आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि जो पानी निकलेगा वो घन डेसीमीटर में निकलेगा, सॉरी घन सेंटीमीटर में निकलेगा। और घन सेंटीमीटर में क्यों निकलेगा, क्योंकि हम लोग का जो पाइप का जो आयतन, पाइप में जितना जगह रहेगा उतना ही लेगा ना, तो पाइप का जगह यानी पाइप का अंदर का भाग, पाइप का अंदर का भाग यानी पाइप का आयतन। तो हम लोग पहले वो निकालना है। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, 40 मिनट, 40 मिनट से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में जो निकलेगा, पाइप का जो वेग है वो कितना से निकलेगा, 1 मिनट में निकलेगा, तो उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे। तो देखिए इसको हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पहले इतना दूर तक हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। पहले हम लिखेंगे कि पाइप का व्यास, पाइप का व्यास कितना, 2 सेंटीमीटर है ना। अर्ध व्यास, क्या लिखेंगे, इसलिए अर्ध व्यास बराबर कितना होगा, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई, क्या लिखेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 420 मीटर। ठीक है। 420 मीटर। ध्यान दीजिएगा, जब ऊंचाई ये दिया है मीटर में और ये दिया है सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर को ही क्या करते हैं, सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इसको हम लोग कितना से करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो हम लोग कितना आ जाएगा, 4 2 0 फिर डबल जीरो, यानी 42,000 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पाइप का आयतन। क्या निकालेंगे, पाइप का आयतन। एक पाइप का आयतन, एक पाइप का आयतन क्या होगा, तो होगा, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान हम लोग क्या लिखेंगे, पाई का मान होता है हम लोग का 22/7, आर स्क्वायर का मान यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है। और एच का मान है हम लोग का 4 2 0 फिर डबल जीरो। ठीक है। ये वाला है। अब देखिए जो कटेगा काट देंगे, 7 से ये वाला कटेगा हम लोग को, 7 से 6 बार में, फिर 6,000 बार में। ठीक है। कितना आ गया, 22 गुना 6,000। अब 22 गुना 6,000 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 132,000, 1,32,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है। ये क्या आया, पानी निकला घन सेंटीमीटर में। हम लोग को देखिए याद रखिएगा, घन सेंटीमीटर में निकला, यानी ये क्या चीज में निकला, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर यानी अगर इसको हम लोग सेंटीलीटर भी मानेंगे या मीटर मानते कुछ ही मानते, तो हम लोग घन सेंटीमीटर को, अच्छा पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में 132,000 घन सेंटीमीटर पानी निकलता है। ठीक है। इसलिए 40 मिनट में 132,000 गुना 40 घन सेंटीमीटर पानी निकलेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये कितना हो गया, इतना जो आया क्या पानी निकलेगा, कितना पानी निकलेगा सो हम लोग को पता चल गया। ये देखिए घन सेंटीमीटर में निकला। देखिए पानी तो क्या चीज में निकलता है, लीटर में निकलता है ना। तो हम लोग याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, 1,000 घन
सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तब यानी 1000 बराबर 1 लीटर होता है, यानी इसको अगर हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो हम लोग किस में निकलेगा, घन मीटर में, घन यानी कि हम लोग क्या में निकल जाएगा, हम लोग को घन सेंटीमीटर से वो लीटर में निकल जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर देखिए 13200 गुना 40/1000। ठीक है, अगर हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, लीटर में लिख देंगे हम इसको, लीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 0 कट गया, यानी कि लिखेंगे क्या, इसको गुना करके, 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 12 का 2, एक हाथ में 4 एकम 4 और 5, 5280 लीटर पानी निकला। ठीक है, एक पाइप से, कितना पाइप से, एक पाइप से। यहां लिख दीजिएगा आप लोग, एक पाइप से 5200 लीटर पानी निकला, इसलिए 3 पाइप से 5280 गुना 3 लीटर पाइप पानी निकलेगा। बराबर कितना हो गया, इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 0 का 0, 24 का 4, दो हाथ में, और फिर 3 दूनी 6, एक 7 एक 8, और 5 15, कितना हो गया, 15840 लीटर। ठीक है, कितना है, 15840 लीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये अभी कितना पाइप निकला, पानी निकला, ये हम लोग को निकालना था। ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, मतलब ना, ध्यान से देखिएगा। ये क्या चीज आया हम लोग का, पाइप में पानी, मतलब पानी का कितना खर्च आया था, हम लोग को वो लिख दी। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, पहला क्वेश्चन का ही था आंसर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा का, हौज और हौज में और कितना जल बचा है निर्णय करिए। ठीक है, हौज में कितना जल बचा है निर्णय करना है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हौज का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, हौज का आयतन निकालने के लिए हम लोग को देखिए, हौज का आयतन निकालने के लिए उसका व्यास दिया है, अर्ध व्यास, व्यास दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, इसका आयतन निकाल लेंगे। अब जब आयतन निकाल लेंगे हौज का, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, जिससे हम लोग क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा ना कि जिसमें कितना जल बचा हुआ हम लोग को वो निकल जाएगा, कितना जल बचा हम लोग को वो तुरंत निकल जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको क्या करते हैं, नीचे अब हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, हौज का व्यास, क्या लिखेंगे, हौज का व्यास 2.8 मीटर। ठीक है, हौज का व्यास 2.8 मीटर एवं ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। जो हम लोग को दिया था इंस्ट्रक्शंस पहले वो लिख लिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, और व्यास दिया है, यानी अर्धव्यास निकल जाएगा। ठीक है, व्यास दिया यानी अर्धव्यास भी निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे फटाफट, अर्धव्यास, ठीक है, बराबर 2.8/2 यानी 1.4 मीटर। ठीक है, यानी कितना आ गया, 1.4 मीटर अर्धव्यास आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए हौज का आयतन, क्या लिखेंगे, हौज का आयतन πr²h। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 22/7, r² मतलब 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, और h का मान मतलब 6, h का मान मतलब 6, बराबर देंगे 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4 गुना 6, क्योंकि 1.4 का स्क्वायर है, इसको दो बार लिख देंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे यानी 10, यहाँ गुना 10। ठीक है, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, आपस में इसको फटाफट गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 22 दूनी 44। ठीक है, और 14 छके 84/100। ठीक है, ये क्या चीज में आएगा हम लोग का, ये आएगा हम लोग का घन मीटर में, किस में आया, ये हम लोग का आ रहा है ना, घन मीटर में आया ना, घन मीटर में। अब देखिए, मीटर से हम क्या बोले, घन मीटर में था तो उसको हम लोग लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, मीटर से लीटर में करने के लिए हम लोग 1000 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से गुना। देखिए ध्यान से, मीटर से लीटर में जाने के लिए, घन मीटर से, ध्यान से सुनिएगा, घन मीटर से लीटर में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं,
घन मीटर से लीटर में नहीं जा रहे हैं, घन मीटर से लीटर में जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, घन मीटर से लीटर जा रहा है, ना कि डायरेक्ट मीटर से लीटर, क्योंकि मीटर लीटर एक ही जैसे होता है, उसका कोई माप नहीं होता है। लेकिन घन लीटर से मीटर से लीटर जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको 1000 से गुना करेंगे। तो इसको हम लोग फटाफट काट देंगे, जीरो से जीरो कर देंगे, तब हम लोग क्या बचेगा, 84 गुना 44 गुना 10, यानी कितना आ गया आंसर हम लोग का, 36,960। ठीक है, 36,960 लीटर। यानी हौज में कुल कितना पानी था, 36,960 लीटर पानी था। इसलिए अब इसको हम लोग अच्छा से नीचे लिख देते हैं एक्सप्लेन करके। इसलिए हौज में कुल 36,960 लीटर पानी था। ठीक है, अब लिखेंगे कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च पानी का कितना हुआ था, 15,840, जो आप लोग पहले बनाए थे, ऊपर में बनाए थे। ठीक है, कितना आया, 15,840 लीटर। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए शेष जल या फिर बचा हुआ जल, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बचा हुआ जल कितना होगा, 36,960 में से 15,840 घटेगा, तो हम लोग का घटा करके आंसर आ गया हम लोग का, ये जीरो, इधर दो, इधर आएगा हम लोग का एक, फिर इधर आएगा हम लोग का एक, और इधर आएगा हम लोग का दो, मतलब 21,120 लीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इसलिए हौज में बचा जल बराबर 21,120 लीटर। ठीक है, ये हम लोग के हौज में कितना जल बचा, 21,120 लीटर जल बचा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और फिर भी कोई कमेंट करिएगा आप लोग जरूर, कि अगर कोई भी दिक्कत होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।